Alright students, I welcome you all to another video that is from STEM International और इस particular video के अंदर हम जो है वो एक second portion of the exercise of chapter 8 English book 7 की continuation लेके चल रहे हैं और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि हम go grammar part को जो है वो देखेंगे कि what is new for us to learn, grammar के कौन से नई नई चीज़ें हैं जो हमें सीखने को मिलेंगी और किस तरह से हम उसे अपने written expression में जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं. So I hope कि आपने last चीज़ें जो हैं उसको revise ज़रूर किया था so that we can kind of construct on it. And with that, let's start with this portion. Alright students, so इस particular video में हम एक और portion of the same exercise chapter 8 की जो हमने start की थी in the last video, that is what we're continuing with, and the portion that we are to do in this video is go grammar. तो grammar से related क्या क्या सीखने को मिल रहा है, आइए शुरू करते हैं. Number 1, reciprocal pronouns. Reciprocal pronouns are used when two or more people do the same action to each other. Reciprocal pronouns तब इस्तेमाल होते हैं जब दो या उससे ज़्यादा लोग एक दूसरे के साथ एक ही जैसा एक्शन कर रहे हों. दे शो अ शेयर्ड और म्यूचुअल एक्शन. तो वो एक शेयर्ड या फिर म्यूचुअल वो भी कम्स इन द सेम मीनिंग, एक एक्शन करें. टाइप्स ऑफ रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, अब उसकी कुछ टाइप्स भी हैं. देयर आर टू रेसिप्रोकल प्रोनाउंस. नंबर 1, ईच अदर, यूज्ड व्हेन ओनली टू पीपल आर इन्वॉल्व्ड इन एन एक्शन. दो तरह के रेसिप्रोकल प्रोनाउंस हैं. पहला है ईच अदर, ये तब इस्तेमाल होता है जब सिर्फ दो लोगों के आपस में कोई एक्शन इन्वॉल्व हो, या फिर दूसरा है वन अनदर. इट इज़ यूज्ड व्हेन मोर देन टू पीपल आर इन्वॉल्व्ड इन एन एक्शन, और ये तब इस्तेमाल होता है जब दो से ज़ायद लोग जो हैं वो एक ही एक्शन में इन्वॉल्व हों. एग्जाम्पल्स के तौर पे वी हैव सम सेंटेंसेस, जैसे कि यूजिंग ईच अदर को कैसे यूज़ किया जा सकता है. द ट्विन्स हेल्प ईच अदर विद होमवर्क. ट्विन्स ने एक दूसरे की मदद की होमवर्क करने के लिए, तो क्योंकि ट्विन्स जो हैं तो दो ही हैं. अली एंड अहमद ग्रीटेड ईच अदर वार्मली. अली और अहमद ने एक दूसरे को वार्मली ग्रीट किया, तो हम यहाँ पे भी देख रहे हैं कि दो ही लोग हैं. अब वन अनदर को किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है. द प्लेयर्स कॉन्ग्रेचुलेटेड वन अनदर आफ्टर द मैच. अब वो प्लेयर्स हैं तो वो दो से ज़्यादा हैं और उन्होंने एक दूसरे को जो है वो कॉन्ग्रेचुलेट किया था मैच जीत जाने पे, तो वन अनदर आफ्टर द मैच. और फिर दूसरा है द क्लासमेट्स शेयर्ड आइडियाज़ विद वन अनदर. तो क्लासमेट्स शेयर्ड आइडियाज़ विद ईच अदर नहीं होगा क्योंकि क्लासमेट्स आर मोर देन टू, तो दे शेयर्ड आइडियाज़ विद वन अनदर. आगे हम देखते हैं कि देयर इज़ ऑल्सो अ possessive form of reciprocal pronouns. What is that? Reciprocal pronouns can also show possession. अब ये हमें possession जो ownership दिखाते हैं, जैसे कि the friends borrowed each other's books. A friend borrowed each other's books से हमें पता चल रहा है कि दोनों friends के पास अपनी अपनी किताब थी जो उन्होंने एक दूसरे के साथ exchange कर ली, तो हमें possession का पता चल रहा है कि अच्छा वो जो किताबें exchange की हैं वो किसको belong करती हैं. Number 2, the teammates encouraged one another's efforts. एक दूसरे की हुई कोशिश, एक दूसरे की हुई efforts को जो है वो encourage किया जा रहा है, उनकी हौसला अफजाई की जा रही है, तो इसमें भी हमें possessiveness नज़र आ रही है क्योंकि वो कोशिश जिसको praise मिल रहा है वो किसी एक बंदे को या फिर टीम मेंबर्स को जो है वो उनको साथ each one का separately उनको उनके साथ related है. Then we have blanks, जिसके अंदर आई थिंक वी आर गोना डू द सेम थिंग. रेसिप्रोकल प्रोनाउंस का ही जो है वो हमारे पास एक टास्क है, दैट इज़ यूज ईच अदर और वन अनदर टू फिल इन द ब्लैंक्स. तो आपने या तो ईच अदर का इस्तेमाल करना है या वन अनदर का इस्तेमाल करना है, डिपेंडिंग ऑन कि आपके पास कंडीशंस प्रोवाइडेड हैं. दो लोग होंगे ईच अदर होगा, दो से ज़्यादा होंगे वन अनदर होगा. द टू नेबर्स ट्रस्ट ईच अदर बिकॉज इट्स टू. द स्टूडेंट्स हेल्प वन अनदर ड्यूरिंग द ग्रुप टास्क. My brother and I always support each other. दो लोग. The performers smiled at one another on stage. You don't know if there are two, right? The four sisters share one another's clothes. क्योंकि four हैं, दो से ज़्यादा हो गई तो one another आ गया. Now choose the correct option. The couple listened to. अब couple है तो दो ही लोग होंगे, to each other. The team members encouraged one another. Team में दो से ज़्यादा लोग होते हैं. The two friends hugged each other, right? Makes sense. So we're on page 89 now, and third task हम start करने जा रहे हैं, which is to replace the underlined words with the reciprocal pronoun. The boys helped the boys clean the room. The boys helped each other clean the room. The classmates shared notes with their classmates. The classmates shared notes with one another. The two girls congratulated each other. See? So this is how things are going to be. The boy helps one another clean the room. The classmates shared notes with one another. The two girls congratulated each other because two are. Next we have indefinite pronouns.
What are indefinite pronouns? Indefinite pronouns are words that refer to people, things or amounts in a general way. एक बहुत ही जनरल से तरीके में जो है वो आप लोगों को, चीज़ों को या फिर अमाउंट्स को अगर रेफ़र करने जा रहे हैं तो फिर उसके लिए indefinite pronouns का इस्तेमाल होता है. Indefinite means not fixed or not specific. Indefinite का खुद मतलब होता है ऐसी चीज़ जो कि फिक्स्ड नहीं है, ऐसी चीज़ जो कि स्पेसिफिक नहीं है. अब they do not specify a particular person or thing. किसी एक पर्टिकुलर चीज़ या एक पर्टिकुलर शख्स को जो है वो स्पेसिफाई नहीं कर रहे होते. आइए देखते हैं कॉमन इंडेफिनिट प्रोनाउंस कौन से हैं सिंगुलर में. These indefinite pronouns usually take singular verbs जैसे कि everyone, everything, somebody or someone, anybody or anyone, each, either, little, much, nobody, no one. तो हम देख रहे हैं कि किस तरह से amounts, people and things are being referred to but generally. Read the sentences and notice the use of indefinite pronouns singular. तो अब हमारे पास कुछ उसकी examples हैं. Everyone likes to be appreciated, right? So what we have seen is everyone. Then someone is knocking at the door. Someone आ गया. Nobody knows the answer yet. Nobody आ गया. Either option is acceptable. तो फिर यहाँ पे हमारे पास either आ गया. Everything seems easy after practice. Everything is the indefinite singular pronoun. Anybody can make mistakes. कोई भी गलती कर सकता है. किसी को specify नहीं किया गया. Each student received a certificate. हर student जो है उसको certificate receive हुआ. किसी एक को specify नहीं किया गया. Little matters when you are honest. Little amount की बात हो रही है यहाँ पे, वो भी generally बात हो रही है. Now we move forward with the indefinite pronouns, but those which take plural verbs. तो वो किस तरह से होते हैं? These pronouns can be singular or plural depending on the context. When they refer to more than one person or thing, they take plural verbs. जब एक से ज़्यादा चीज़ों की या फिर एक से ज़्यादा लोगों की बात आती है तो फिर plural verbs इस्तेमाल हो जाते हैं. Number 1, some, most, none, all, any, more. तो हम इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. नंबर 1 इज सम चिल्ड्रन आर प्लेइंग आउटसाइड. सम चिल्ड्रन, कुछ बच्चे जो हैं वो बाहर खेल रहे हैं. मोस्ट ऑफ द टीचर्स एग्री विद द प्लान. जो मतलब ज़्यादा टीचर्स हैं वो प्लान के साथ एग्री कर रहे हैं. नन ऑफ द प्लेयर्स वर इंजर्ड. प्लेयर्स में से कोई भी जो है वो इंजर्ड नहीं हुआ. ऑल द स्टूडेंट्स हैव सबमिटेड देयर वर्क. सारे स्टूडेंट्स ने अपना वर्क या अपना काम जो है वो सबमिट करवा दिया है. एनी बुक्स आर वेलकम फॉर डोनेशन. कोई भी किताब जो है वो डोनेशन के लिए वेलकम की जाती है. मोर पीपल आर ज्वाइनिंग द इवेंट. इवेंट को और भी लोग जो हैं वो इस इवेंट में शामिल हो रहे हैं. Now what we're going to do is we're going to read the following sentences and notice the use of indefinite pronouns singular. तो उसने हमें आगे जो है वो ब्रैकेट्स में हिंट दे दिया कि हमने singular indefinite pronouns का इस्तेमाल करना है. अच्छा जी. Some milk is left in the jug. तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या आ रहा है. एक पर्टिकुलर हमारे पास some का इस्तेमाल हुआ है और वो some जो है that is a indefinite pronoun that takes plural verbs. Next, most of the cake has been eaten. तो most देख रहे हैं. None of the water is clean. तो हम none देख रहे हैं. All is forgiven. All आ गया. Any help is appreciated. Any आ गया. More sugar is needed in the recipe. तो ये more आ गया. These are the sentences, examples of plural indefinite pronouns. यहाँ पे singular लिखा है but you will have to understand that these are the plural ones. अच्छा, उसके बाद फिर we have fill in the blanks with is, are, has और have. तो अब आपने is, are, has और have लगा के इन blanks को मुकम्मल करना है. Everyone has या is या are या have ready for the test. Everyone is ready for the test. क्योंकि everyone है तो ये एक singular verb लेगा. It's an indefinite pronoun singular. Next we have few students have completed the project, has completed the project, is completed the project या फिर are completed the project. Have completed the project, right? More than one की बात है. Some water dash spilled on the floor. Some water has spilled on the floor. Or some water is spilled on the floor. Many people dash waiting outside. Many people are waiting outside. None of the answers is correct. None of the answers की बात की तो ये एक हो गया. None of the answers is correct. Underline the indefinite pronoun in each sentence. अब हर sentence में indefinite pronoun को हमने underline करना है. Somebody left their bag in the classroom. Somebody it is. Most of the work is already done. Most it is. Everything looks neat and clean. Everything it is. Few children were late today. तो few इसमें आ गया. And both are invited to this ceremony. Both आ गया. Now what we're about to do is in the sixth task write one sentence using each.
जो भी आपको नीचे वर्ड्स दिए गए हैं 5 हैं, someone, many, none, all, either, आपने सबकी यूजेज देखी है इन वेरियस सेंटेंसेस इन द बिगिनिंग ऑफ दिस एक्सरसाइज, राइट, फॉर दिस पोर्शन, और उसी की तरह से आपने अपने सेंटेंसेस क्रिएटिवली बना के यहाँ पे लिख लेने हैं। Once done with that, the next thing that we have is conjunctions used to show reason. अब ऐसे conjunctions जो कि reason दिखाने के लिए जो है वो इस्तेमाल होते हैं, तो वो कैसे होते हैं? These conjunctions are words that explain why something happens. ये conjunctions वो वाले अल्फाज हैं जो कि ये बताते हैं कि कोई चीज़ क्यों हुई। They join a main action with its cause or reason. एक मेन एक्शन को, जो भी काम हुआ होता है उसको उसकी कॉज या फिर उसकी रीज़न, दैट इज़ उसके पीछे जो वजह थी उसके होने की, उसके साथ लिंक करता है या ज्वाइन करता है। दे हेल्प अस अंडरस्टैंड द कॉज बिहाइंड एन एक्शन और सिचुएशन, और ये हम मदद करते हैं कि हम एक पर्टिकुलर एक्शन या एक पर्टिकुलर सिचुएशन के पीछे जो रीज़न है, जो कॉज है, उसको समझ पाएँ। कॉमन कंजंक्शंस फॉर रीज़न कौन कौन सी है? बिकॉज, सिंस, एज, ड्यू, टू। तो एग्जाम्पल्स के तौर पे वी स्टेड इनसाइड द हाउस बिकॉज द वेदर वाज स्टॉर्मी, क्योंकि जो वेदर था वो स्टॉर्मी था। शी मिस्ड द क्लास एज शी वाज फीलिंग अनवेल, इसलिए क्योंकि शी वाज फीलिंग अनवेल। द मैच वाज पोस्टपोन्ड ड्यू टू हैवी फॉग, किस वजह से? ड्यू टू हैवी फॉग। सो वी सी कि ड्यू का इधर वर्ड इस्तेमाल हुआ है। Now conjunctions which are used to show contrast, पहले reason था, अब contrast. Conjunctions used to show contrast join two ideas that are different, unexpected or opposite to each other. They help us compare situations or show a difference between two actions or thoughts. कोई भी ऐसे अल्फाज जो कि कंजंक्शंस हों और इसलिए इस्तेमाल हो रहे हों ताकि दो आइडियाज़ या दो चीज़ें जो हैं, कोई भी चीज़ें हों, तो उनके दरमियान में उनके डिफरेंस क्या है, अनएक्सपेक्टेड या फिर ऑपोजिट हों अगर एक दूसरे से, तो उनको शो करने के लिए, उस चीज़ को शो करने के लिए हम जो कंजंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं उनको कहते हैं कंजंक्शंस व्हिच आर यूज्ड टू शो कंट्रास्ट। ये हमें सिचुएशंस को कंपेयर करने में मदद देते हैं और दो एक्शंस या किसी भी दो थॉट्स के बिटवीन के दरमियान जो डिफरेंस होता है उसको समझने में मदद देते हैं। सो कॉमन कंजंक्शंस फॉर कंट्रास्ट व्हिच आर यूज्ड आर बट, ऑल्दो, दो, even though, whereas and while. एग्जाम्पल्स के तौर पे I wanted to play outside but it started raining, लेकिन वहाँ पे बारिश शुरू हो गई। Although he is young, he is very responsible. Although, right, कि अभी उसकी उम्र इतनी नहीं है लेकिन वो फिर भी बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। She kept smiling even though she was tired. वो मुस्कुराती रही जबकि वो बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। अली saves his money whereas his brother spends it quickly. अली अपने पैसे बचा के रखता है जबकि उसका भाई बहुत ही जल्दी उसे खर्च कर देता है। So on the next page, on page 91, we have a certain task under number 7 and that is use because, but, since, although, whereas to complete the sentences. अब हमने इन conjunctions को इस्तेमाल करते हुए sentences को पूरा करना है। We cancelled the trip because the road was blocked. Dash, it was late, they continued studying. Although it was late, they continued studying. Next, she worked hard, dash, she did not feel confident. She worked hard, but she did not feel confident. He stayed home, dash, he had a fever. He stayed home because or since he had a fever. Sarah likes tea, dash, Aisha prefers juice. Sarah likes tea, but Aisha prefers juice. So this is how we have completed the sentences. And with that, we have another task to do, and that is under number 8. Join the sentences using a suitable conjunction. It was very hot, we turned on the fan. It was very hot, thus we turned on the fan. Or it was very hot, so we turned on the fan. The dictionary was expensive, dash, I bought it. The dictionary was expensive, still I bought it. He trained daily, he won the race. He trained daily, so he won the race. I called her many times, she did not answer. I called her many times, but she did not answer. So this is how you can bring up your own suitable conjunctions as well using a dictionary and then use them in these sentences. The last thing that we have to do regarding grammar is adverbial clause. और वो क्या होता है उसको भी पढ़ते हैं। Adverbial clause, also called an adverb clause, is a group of words that functions like an adverb in a sentence. एक adverbial clause जो है वो adverb clause भी कहलाता है और ये ऐसा group of words है
जो कि किसी भी सेंटेंस में एक एडवर्ब की तरह काम करता है। इट गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब्स। तो एडवर्ब्स का हमें पहले ही पता है कि वो हमें वर्ब की बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन देते हैं, या एडजेक्टिव किसी के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन देते हैं, या एक और एडवर्ब के बारे में भी मज़ीद इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। एन एडवर्बियल क्लॉज इज़ ऑलवेज अ डिपेंडेंट क्लॉज विच मीन्स इट कैन नॉट फॉर्म अ कंप्लीट सेंटेंस बाय इटसेल्फ। हमेशा एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है, इसका मतलब है कि वो खुद से एक कंप्लीट जुमला नहीं बना सकता। इट नीड्स एन इंडिपेंडेंट क्लॉज टू मेक सेंस, देयरफॉर उसको एक इंडिपेंडेंट क्लॉज की ज़रूरत होती है ताकि उसकी सेंस बनाई जा सके। दीज क्लॉजेज एड एक्स्ट्रा मीनिंग बाय टेलिंग व्हेन, where, why, how और under what conditions something happens। ये clauses जो हैं वो किसी भी जुमले में या किसी भी कॉन्टेक्स्ट में एक्स्ट्रा मीनिंग ऐड करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें वो ये बताते हैं कि कब, कहाँ, क्यों या फिर कैसे और किस पर्टिकुलर कंडीशन के अंडर जो है वो कोई काम हुआ था। Now we have some examples. So read the sentences below and notice how the adverbial clauses give more details. Zan finished his lunch more quickly than anyone else. More quickly than anyone else का अदरवाइज जो है वो आपको मतलब नहीं समझ आएगा, लेकिन सेंटेंस में इंडिपेंडेंट क्लॉज ऐड करके उसका मतलब निकाल लिया। Zan finishes his lunch more quickly than anyone else. फिर उसके बाद she spoke confidently because she had practiced in front of the mirror. Because she had practiced in front of the mirror makes no sense, but she spoke confidently because she had practiced in front of the mirror gives you complete idea of what happened. My son told me that a fight happened where he eats lunch at school. See? So this is basically how to complete the comprehensive part of the sentence. They traveled past the point where the city ends. Because there was ice on the road and I had already slipped twice last week, I stayed home from school. Now the last task that you are to do is you have to write at least 5 sentences using adverbial clauses and try to include clauses that show time, reason, place or condition. In conditions के ऊपर कि आपका जो सेंटेंस है वो वक्त भी बता रहा हो, आपका सेंटेंस कहीं रीज़न बता रहा हो, एक सेंटेंस आपका जो है वो जगह का बता रहा हो, एक सेंटेंस कोई कंडीशन बता रहा हो जिसमें काम हो रहा है। इस तरह से आपने 5 सेंटेंसेस लिखने हैं और उसमें एडवर्बियल क्लॉजेस का इस्तेमाल करना है। अच्छा, तो स्टूडेंट्स व्हाट वी हैव डन इन दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज इज़ कि हमने रेसिप्रोकल प्रोनाउंस को देखा, हमने इंडेफिनिट प्रोनाउंस को देखा, हमने जो है वो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स को भी देखा इसके अंदर, और किस तरह से इनको इस्तेमाल किया जाता है, और पोजेसिवनेस भी किस तरह से शो की जा सकती है इनको, इन्हीं को लेके। तो ऑल ऑफ दैट, और इनको किस तरह से सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना है, इन्हीं सेंटेंसेस को फिर आप पैराग्राफ्स में भी इनकॉर्पोरेट करके देखें किस तरह से कर सकते हैं। और जो जो टास्क थी, मेक श्योर कि आप उन टास्क को अच्छे से जो है वो एक्सरसाइज करते हैं। एंड विद दैट कीप प्रैक्टिसिंग। मिलते हैं इन अनदर वीडियो विद द लास्ट पोर्शन ऑफ दिस एक्सरसाइज। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।